बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस का क्वेश्चन है। चेक वेदर द कोफिनाइट टोपोलॉजी इज़ अ कॉम्पैक्ट स्पेस और नॉट। बेसिकली कॉम्पैक्ट स्पेस का टॉपिक चल रहा है, तो हमने डिफरेंट टोपोलॉजीज़ को चेक करना है कि वो कॉम्पैक्ट स्पेस बनती हैं कि नहीं बनती। इसमें आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हमने कोफिनाइट टोपोलॉजी बनानी है इन्फिनिट सेट के ऊपर। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो कोफिनाइट टोपोलॉजी है और इन्फिनिट सेट के ऊपर। जब भी हम चेक करते हैं इन्फिनिट सेट के ऊपर कोफिनाइट टोपोलॉजी को चेक करते हैं, क्योंकि फाइनाइट सेट के ऊपर कोफिनाइट टोपोलॉजी जो है वो आपके पास डिस्क्रीट केस बन जाता है, और डिस्क्रीट केस को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलते हैं कोफिनाइट टोपोलॉजी चेक करते हैं किसी भी इन्फिनिट सेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल लेट करें, इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट एक्स आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है with a कोफिनाइट टोपोलॉजी और इसमें हम क्या करते हैं, चूँकि हमने प्रूफ चेक करना है कि ये कॉम्पैक्ट है कि नहीं है। इसमें हमने एक ओपन कवर हमें चाहिए। लेट सी आपके पास कलेक्शन है और इसके अंदर कुछ सेट्स हैं ए अल्फाज, सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू ओहम इज ओपन कवर ऑफ एक्स। ये एक्स का ओपन कवर है। अगर ओपन कवर है ये एक्स का, तो इट्स मीन दिस इम्प्लाइज एक्स कैन बी रिटन as the union A alphas where alpha belongs to ohm। ये एक ओपन सेट्स का कलेक्शन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं बेशक। अब आपने क्या करना है, आपका टारगेट ये है कि आपने चेक करना है कि ये कॉम्पैक्ट है कि नहीं है। इसके लिए आपको ओपन कवर का, ये एक आर्बिट्रेरी सा आपने ओपन कवर बनाया, इस ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर चेक करना है कि क्या इसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करता है या नहीं है। इसके लिए एक मेंबर उठाएं ए बीटा। ए बीटा एक मेंबर है सी का। सी क्या है, आपके पास ओपन कवर है और उसका एक मेंबर ए बीटा है। चूँकि ये ओपन कवर से है, तो फिर हमें पता है कि इस ओपन कवर में पड़े हुए जितने भी मेंबर्स हैं वो ओपन सेट्स हैं। दिस इम्प्लाइज अगर ए बीटा आपके पास ओपन है, तो फिर ए बीटा का कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपके पास क्लोज सेट होगा। इस वक्त हमारी टोपोलॉजी चल रही है, बीटा कॉम्प्लीमेंट ज़ाहिर है क्लोज होगा क्योंकि ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्लोज होता है। और इसके साथ ही चूँकि टोपोलॉजी हमारे पास कोफिनाइट टोपोलॉजी चल रही है, तो हमें ये पता है कि जितने भी क्लोज सेट्स हैं वो सबके सब फाइनाइट होते हैं। इसका मतलब है ए बीटा कॉम्प्लीमेंट जो है ये एक फाइनाइट सेट है। अगर ये फाइनाइट है तो इसमें एलिमेंट्स की तादाद फाइनाइट होगी। इससे इसके अंदर एलिमेंट्स हैं आपके पास x1 से xn तक। ये मैंने फाइनाइट तादाद में एलिमेंट्स इसमें डाल लिए। अब बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 कहती है कि चूँकि x जो है c x का ओपन कवर है, दैट्स वाई x को ऐसे लिखा जा सकता है। अब आप क्या कीजिए, आप दोनों तरफ से इस इक्वेशन में से x में से भी और लेफ्ट हैंड साइड में से भी और राइट हैंड साइड में से भी ए बीटा को माइनस करते हैं। राइट हैंड साइड रिप्रेजेंटेशन कर रही है सी के सारे मेंबर्स की। इसमें से सिर्फ आपने माइनस करना है एक मेंबर ए बीटा। अब इसको चाहे इस तरह के माइनस से आप लिख लें या फिर इस माइनस का सिंबल आप ऐसे लिख लें। इसमें से x में से माइनस कर दें या इधर से भी आप माइनस का साइन डाल सकते हैं। अच्छा जी, अगर हम किसी ग्राउंड सेट में से कोई उसका एक सबसेट माइनस कर दें, अल्टीमेटली ए बीटा है कहाँ से, ए बीटा आपने उठाया था सी से। सी आपने कहाँ से कलेक्शन लिया हुआ है, सी बेसिकली कंटेन कर रहा है एक्स में, तो सबका ग्राउंड सेट तो एक्स बनता है। तो ए बीटा फाइनली है तो एक्स में से ग्राउंड सेट का ही मेंबर है, ठीक है।
एक सबसेट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर आप ग्राउंड सेट में से उसका एक सबसेट माइनस कर देते हैं तो ये उसके सबसेट का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड बन गई ए बीटा कॉम्प्लीमेंट, और राइट हैंड साइड को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, राइट हैंड साइड इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ सी, तो सिवाय ए बीटा के, यानी कि ए बीटा उसमें से माइनस कर दें। तो अल्फा बिलोंग्स टू ओ हम, और इस बात को कवर ऐसे किया जा सकता है कि अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा। तो ये पूरी चीज़ जो है इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस तरह से, ठीक है। अब इस इक्वेशन में ज़रा आपने ये देखना है कि ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है। इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इज अ फाइनाइट सेट, और राइट हैंड साइड क्या है आपके पास। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इसमें चूंकि आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया कि ए बीटा कॉम्प्लीमेंट एक फाइनाइट सेट है, ये क्लोज सेट है, इसमें फाइनाइट एलिमेंट है, और इसमें जो एलिमेंट्स मैंने आपको टेम्परेरी डाल के दिखाए हैं वो ये एलिमेंट्स हैं। में ये जो फाइनाइट मेंबर्स हैं, नो डाउट कि ए बीटा और ए बीटा कॉम्प्लीमेंट, कोई सेट अपने कॉम्प्लीमेंट से बिल्कुल ही डिसजॉइंट होता है, ठीक है। यानी कि जो मेंबर्स इस वक्त आपको ए बीटा कॉम्प्लीमेंट में नज़र आ रहे हैं, ये किसी सूरत भी इन मेंबर्स का ताल्लुक ए बीटा से नहीं हो सकता, ठीक है जी। फॉर ऑल आई 1 2 अप टू n, ये तो परफेक्ट बात है। लेकिन एक्चुअली में ये ए बीटा कॉम्प्लीमेंट है क्या? अगर हम ग्राउंड सेट को देखें तो बेसिकली ग्राउंड सेट जो है वो x है, और अगर फॉर एग्जांपल इतना हिस्सा मैं आपसे कहती हूँ कि ये ए बीटा है फॉर एग्जांपल, तो ये बाकी का हिस्सा ए बीटा कॉम्प्लीमेंट होता है। बिकॉज कोई भी सेट जो है अगर आपको आप उसके कॉम्प्लीमेंट में उस सेट को यूनियन करें तो आपके पास ग्राउंड सेट आता है, ठीक है, किसी भी सेट का यूनियन। इसके अलावा भी जो सिचुएशन ये है कि हमारे पास ये जो ग्राउंड सेट है इसका कवर भी हमें दिया हुआ है, और वो कवर जो है वो सी है, सी इसका कवर है, और सी के अंदर जो मेंबर्स हैं वो ए अल्फाज हैं, फॉर अल्फा बिलोंग्स टू ओम, यानी कि A1 जस्ट लाइक A1 A2 A3 एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत से मेंबर्स इसके अंदर हैं जो कि सब सी के मेंबर्स हैं, और उन सबको यूनियन किया जाए तो आपके पास ग्राउंड सेट एक्स बनता है। तो जो मेंबर, एक शेप ये है और एक शेप ये है, ये मैंने ए बीटा की रिस्पेक्ट से एक्स की रिप्रेजेंटेशन की है, और ये मैंने इसके कवर की रिस्पेक्ट से, ये जो कवर है इस कवर की रिस्पेक्ट से एक्स की रिप्रेजेंटेशन की है। देखिए इन एज में से A1 जस्ट लाइक A1 A2 A3 कहीं ना कहीं ए बीटा भी पड़ा हुआ है, ठीक है, इनमें कहीं ना कहीं ए बीटा है। तो ए बीटा कॉम्प्लीमेंट जो है, नो डाउट ये क्लोज सेट है, ए बीटा कॉम्प्लीमेंट कंटेन तो कर रहा है एक्स में, ए बीटा कॉम्प्लीमेंट इज फाइनली कंटेन्ड है एक्स में। ए बीटा के मेंबर, सॉरी ए बीटा कॉम्प्लीमेंट की मैं बात करूँ, ए बीटा कॉम्प्लीमेंट कंटेन तो कर रहा है एक्स में। अब ए बीटा कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स का ताल्लुक ए बीटा से नहीं है, लेकिन है तो एक्स से। अब एक्स के जितने भी मेंबर्स हैं, मतलब एलिमेंट्स हैं, वो सब के सब कौन कवर कर रहा है? वो कवर कर रहा है सी। अब इसका मतलब है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं x1 x2 से xn तक, ये ए बीटा में तो नहीं है, लेकिन ये x में मौजूद है, और x को कवर कर रहा है c, मींस ये सारे के सारे जितने फाइनाइट एलिमेंट्स हैं ये कवर हो रहे हैं c के अंदर मौजूद एलिमेंट से। यानी कि हम ये कह सकते हैं फॉर एग्जांपल x1 का ताल्लुक जो है वो a अल्फा 1 से है, x2 का ताल्लुक a अल्फा 2 से है, एंड सो ऑन xn का ताल्लुक किसी a अल्फा n से है। लेकिन इनमें से जितने भी ये अल्फाज मैंने आपको लिख के दिए, ये कोई भी a बीटा के बराबर नहीं है, क्योंकि ये सारे x एलिमेंट्स किसी सूरत भी a बीटा से नहीं हो सकते। अब c के अंदर बहुत से मेंबर्स हैं, a अल्फा 1 जस्ट लाइक a अल्फा 2 एंड सो ऑन, और कहीं बीच में a बीटा भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपके ए बीटा के अलावा कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कि इन एन एलिमेंट्स को कंटेन करें, तो इनको आप जनरली ऐसे लिख सकते हैं से, इससे पहले मैं आपको ये लिख के दिखाऊं, एज ए बीटा कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन एक्स, दिस इम्प्लाइज एक्स आईज जितने भी हैं ये सब के सब एक्स हैं फॉर ऑल आई 1 2 3
up to it. This implies as C is the cover of X, C X का cover है, this implies there exists some A alpha I such that xi belong कर रहे हैं A alpha I से, for I की वेरिएशन 1 से n तक है। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। अब करेस्पॉन्डिंगली जैसे कि मैंने आपको ये लिख के दिया x1 का ताल्लुक ए अल्फा 1 से है, तो इसको जनरली हमने ऐसे लिख दिया xi बिलोंग्स टू ए अल्फा आई। अब लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम सेट की शेप दे दें, सिंगलटन सेट की, तो ये कंटेनमेंट का साइन आ जाएगा यहाँ पे, और ए अल्फा आई। उससे अगले स्टेप में हम क्या करें, यूनियन कर लें इन सारे एलिमेंट्स का, और ये एलिमेंट्स दरअसल n तादाद में है, तो ये आपके पास n सेट्स बनेंगे। n सेट्स का यूनियन हो जाए तो लेफ्ट साइड पे यूनियन डाला आपने, राइट साइड पे भी यूनियन डाल देना। यूनियन i की वेरिएशन 1 से n तक है, a अल्फा i। अब लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या बन गया है, लेफ्ट साइड पे तो ये आपके पास बनता है a बीटा कॉम्प्लीमेंट। a बीटा कॉम्प्लीमेंट ये कंटेन कर रहा है यूनियन ऑफ a अल्फा i। अब इस इक्वेशन में ये जो लास्ट इक्वेशन आपके पास है, ये इसे इक्वेशन नंबर 3 कह लें, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ये है आपके पास a बीटा कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ a अल्फा i। इस इक्वेशन में दोनों तरफ a बीटा को यूनियन ले लें। a बीटा का यूनियन लेफ्ट साइड पे भी ले लिया आपने, और a बीटा का यूनियन राइट पे भी ले लिया। लेफ्ट साइड पे किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लिया जाए तो ग्राउंड सेट बनता है। ग्राउंड सेट इज कंटेन्ड इन राइट हैंड साइड। देखिए, सिंस हमें पता है कि ये जो ए अल्फा आइज हैं ये कवर में से हैं, ठीक है, और ये कवर के कुछ फाइनाइट मेंबर्स हैं और ये भी कवर में से हैं, तो ये कवर के कुछ n+1 मेंबर्स हैं। ठीक है, नो डाउट के कवर में बाहर लगता है कि इन्फिनिट मेंबर्स हैं, उसमें से मैंने कुछ फाइनाइट मेंबर्स उठाए हैं जिनकी तादाद, इनकी तादाद n है, और ये n+1 टोटल ए बीटा को मिला के ये n+1 तादाद में है। अब x जो ग्राउंड सेट जो है वो इन n+1 मेंबर्स के यूनियन में कंटेन्ड है, लेकिन एक्चुअली फैक्ट ये है कि इनका यूनियन x में कंटेन्ड है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से आपको ये पता चलता है, फर्स्ट एंड लास्ट को मिलाएं तो इसका मतलब ये निकलता है कि x इज इक्वल्स टू ए बीटा यूनियन ऑफ i 1 से n तक a अल्फा। अच्छा जी, यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो n+1 तादाद में राइट हैंड साइड पे आपके पास मेंबर्स लिखे हुए हैं, ये भी यूनियन होके आपके पास, ये सारे के सारे ओपन सेट्स हैं और ये भी यूनियन होके आपके पास C बनाते हैं। तो इसमें हम करेंगे क्या, हम कहेंगे कि जी, तो हम इसमें करते ये हैं कि हम इसमें एक C स्टार सेट ले लेते हैं। एक कलेक्शन ऑफ सेट है जिसमें मैं a बीटा को डालूंगी और a अल्फा i डाल दूंगी, सच दैट i की वेरिएशन 1 से n तक। यानी कि अगर इसे मैं खोलूँ तो आपको पता चलेगा वही मेंबर्स जो अभी मैंने राइट हैंड साइड पे n+1 तादाद में थे, उनमें एक a बीटा था और बाकी a अल्फा 1 से आपके पास a अल्फा n तक थे। ये सब यूनियन होके आपको क्या दे रहे थे, ये सब यूनियन होके आपको x दे रहे थे। इसका मतलब है ये भी C स्टार, दिस इम्प्लाइज C स्टार इज ऑल्सो, और ये सब के सब ओपन है, इज ऑल्सो द ओपन कवर ऑफ x। C स्टार भी x का ओपन कवर बन जाता है। बट C स्टार के जितने भी मेंबर्स हैं ये आपने कहाँ से लिए हैं, C से लिए। दिस इम्प्लाइज C स्टार इज द सब कवर ऑफ C। ऑल्सो ये भी नज़र आ रहा है कि C स्टार इज फाइनाइट, एज C स्टार का ऑर्डर जो है, इस सेट का जो ऑर्डर है वो हम देख सकते हैं, वो आपके पास n+1 है, तो ये फाइनाइट सेट है। हेंस प्रूव्ड दैट एन ओपन कवर
is has a finite subcover. finite subcover. अब केस कौन सा चल रहा है हमारे पास? कोफिनाइट टोपोलॉजी का केस चल रहा है. कोफिनाइट टोपोलॉजी के केस में हमने देखा कि अगर हम एक आर्बिट्रेरी सा ओपन कवर लेते हैं तो उसका सब कवर फाइनाइट एग्जिस्ट करता है. जैसे कि ये आपके पास फाइनाइट तादाद में सब कवर है. तो हर ओपन कवर का इसका मतलब है हर ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करता है. इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज कोफिनाइट टोपोलॉजी on an infinite set is compact.